एट्थ क्लास बेटा, आज हम 9.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 9.5 एक्सरसाइज से पहले बेटा मैं ये आइडेंटिटीज़ बताना चाहती हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। इस b की पावर 2 को आगे ले लेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, बाद में प्लस 2ab कर देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। लेकिन निशान ये ऐसे ही होने चाहिए, जैसे कि माइनस वाले में ये -2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी पूरे का स्क्वायर है। a की पावर 2 -2ab प्लस b की 2। अगर मैं इस प्लस b की 2 को आगे ले आऊँगी तो प्लस में ही जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा। एक हमारे पास है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। रिलेशन का किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लाई का। तो क्या हो जाएगा? a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ठीक है। और ये एक हमारे पास ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी ये पहला जो होगा ना ये दोनों ब्रैकेट्स में समान होगा और ये दूसरे जो होंगे ये अलग अलग होंगे। तो ये फार्मूला बनता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ये चार आइडेंटिटी यूज कर होंगी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसमें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये हमारा, यूज अ सूटेबल आइडेंटिटी टू ऑब्टेन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इनका गुणनफल फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये किया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की पावर 2। इसमें क्या आइडेंटिटी यूज होगी? आप बल्कि प्रत्येक क्वेश्चन में लिख दोगे ना कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, तो इसमें ये होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एक्स 2 इंटू एक्स इंटू 3, एक्स की पावर 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस 2 3 जा 6 और साथ में क्या है x। अब मैंने इसके बाद h पार्ट उठाया है बेटा, माइनस ए प्लस सी। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, c को आगे रख लिया, माइनस ए पीछे आ गया, c को आगे रख लिया, माइनस ए पीछे आ गया। तो a c माइनस ए की पावर 2, यानी इसमें एक बराबर किसके है? c के, b बराबर किसके है? a की। c की पावर 2 प्लस a की पावर 2 माइनस 2ac। फार्मूला यूज हुआ हमारा, कौन सा हुआ? ये वाला, a माइनस बी की पावर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फिर खोलेंगे हम इसको तो आ जाएगा हमारे ये c की पावर 2। अंक तो कोई है नहीं जो गुणा होगा, a की पावर 2 माइनस 2ac। अब मैंने इसके बाद इसका i पार्ट उठाया है बेटा, x की पावर x बाई 2 प्लस 3y बाई 4 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 3y बाई 4, ठीक है। तो ये हमारा a प्लस बी का ही बन जाएगा। ए प्लस आइडेंटिटी यूज्ड ऐसे लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा, आपको याद रहेगा कि इसमें मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है। तो आइडेंटिटी यूज्ड साइड में लिखते रहोगे प्रत्येक क्वेश्चन में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया, ये a के बराबर है हमारा, a इसमें क्या है? x बाई 2 और b हमारा क्या है? 3y बाई 4, 3y बाई 4। तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab कर दिया ना मैंने। अब देखो x को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया x, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर, नीचे 4 4 जा 16 प्लस देखो 2 से 2 क्रॉस हो गया, यहाँ बच गया 3 बाई 4 नहीं लगाया बेटा मैंने, यहाँ 3 बाई 4 आना चाहिए और 3 बाई 4 xy। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर होगा। अब इससे आगे मैंने एक क्वेश्चन ये डी पार्ट और किया है, 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2। इसमें भी ये माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। तो 3 पहले a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, ये तो हमारा हो गया 3a को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 9a स्क्वायर प्लस 1/2 को किया 1/4 और देखो 2 इंटू 3a इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 2 से 2 क्रॉस हो गया तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? 3a। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन के कई पार्ट हैं बेटा, ये आपके पार्ट हैं जे तक। मैंने 4 पार्ट आपको समझा दिए हैं, बाकी के पार्ट आपको खुद करने हैं। अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यूज़ द आइडेंटिटी
ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट जो ए पार्ट है ना, वो ये है x+3 x+7, x की पावर 2 प्लस ए ये है, बी ये है। देखो इसमें x = x के ही है, x = किसके है, x के ही है, a = 3 के है, b = 7 के है। ठीक है, तो x की पावर 2 3 + 7 x और 3 × 7, x की पावर 2 3 और 7 को प्लस किया तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया 10 + 20। अब इसमें जैसे साथ में अंक भी आ गया, क्या आ गया अंक, तो 2x की पावर 2 कर दिया ना हमने, तो 4x की पावर 2 हो जाएगा, 5y + 3y 8y × 2 16xy, और ये हो जाएगा प्लस में 15y², क्योंकि y एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो पावर कितनी हो जाएगी 2, कितनी हो जाएगी 2। अब इसी प्रकार से ये है, अब इसमें देखो ऑलरेडी पहले से ये आया हुआ है 2a की पावर 2, तो उसके ऊपर पावर 2 करना पड़ेगा हमें। तो हम 2a की पावर 2 को 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और a की 2 को a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर 4 हो जाएगा। अब 9 5 14 + 2, अब वैल्यू पुट करनी तो मैंने यहीं पे बता दी बेटा आपको इसी क्वेश्चन में, इसी तरह से करेंगे हम। और 28 a की पावर 2 प्लस में 45। अब अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वेयर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हुए वही है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, दोनों ही यूज होंगी। जैसे इसमें a + b का होल स्क्वायर यूज हो गया है। अब इसमें देखो x और y, अब यूँ मत करना कि एक के ऊपर कहीं आप ब्रैकेट में पावर, ब्रैकेट के साथ पावर लगाना, ब्रैकेट के ऊपर अगर y के साथ लगा दोगे तो ये केवल y के ऊपर हो जाएगी, फिर खोलोगे तो हम x के ऊपर पावर नहीं कर सकते। अब इसी तरह से ये 3 के ऊपर भी है, z के ऊपर भी है पावर। ठीक है, और इस प्रकार से हमने सोल्व कर दिया। इसमें भी प्लस वाली लगेगी। अब इसको सोल्व किया है तो देखो 2/3 यानी 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4/9 m², 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, 9/4 m² प्लस, अब यहाँ पे 2ab, ये 2 तो फार्मूले में आता है, ये a है ये b है, 3 से 3 क्रॉस हो गया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, हमारे पास बच गया 2, और क्या बच गया m और n, 2mn। ठीक है, अब ये एक पॉइंट का था, 4 × 4 = 16 हो गया ना। अब 0.4 को मल्टीप्लाई किया हमने 0.4 से तो 16 आया, 1 और 2 अंक हो गए तो हमें सीधे हाथ की तरफ 2 अंक छोड़ के दशमलव लगानी है, तो 0.16 आ गया। इसी प्रकार से इसमें हुआ और ये हमने सॉल्व कर दिया। देखो 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40, तो इस जीरो की कोई वैल्यू बचेगी नहीं। यहाँ 0.16 p² प्लस 0.25 q² प्लस 0.4 pq। अब इसमें आ गया हमारा सिंप्लीफाई का। अब इसमें भी ये a है ये b है, यानी इसमें a की वैल्यू क्या होगी, a = क्या है, a की पावर 2, b = b की पावर 2, और ये हमने a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ किया है, और ये हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, इसमें बेटा 2 आगे देखो, a + b का होल स्क्वायर आ गया और माइनस में a - b का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। पहले इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ब्रैकेट रखना जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है ना तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं बेटा। वैसे भी कॉलम में करके भी वो करेंगे तो नीचे माइनस करते वक्त नीचे वो सिंबल्स जो हैं वो अलजेब्रा में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया ये 4x + 25 + 20x - 4x² + 25 - 20x इक्वली आए, लेकिन यहाँ पे माइनस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। यहाँ पे 4x² + 25 + 20x - 4x², ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था प्लस में हो गया। अब 4x² एक जगह माइनस में एक जगह प्लस में कट हो गया, 25 का भी ऐसे हुआ, 0 ही बची। अब ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, तो कितने हो गए 40x आंसर हो गया। अब ये हमारा पॉइंट में है, थोड़ा सा ये इसको देख लेना।
जैसे मैंने ये बताया था पॉइंट में, ऐसे ही मल्टीप्लाई किया तो 25 को 25 से करेंगे 625 आता है, लेकिन बिंदु कहाँ लग जाएगा, एक 5 इसमें आ जाएगा और 5 दूसरा जो 2.5 होगा उसमें, तो 6.25 की स्क्वायर। और इसी प्रकार से इसको सोल्व किया हमने। ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लेगा, बीच में रिलेशन माइनस का है, वही ब्रैकेट लगाएंगे हम और अंदर के चिन्ह पलट देंगे और इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। तो लास्ट में हमारा 4p प्लस स्क्वायर प्लस क्यू 4p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इसको ब्रैकेट जब हमने रिमूव किए थे, ये अंदर के चिन्ह जो हैं वो बदल गए हैं। और 7.50 था, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती बेटा, ठीक है, लगाओगे तब भी, ना लगाओगे तब भी। इस प्रकार से बेटा ये 4 क्वेश्चन मैंने आज किए हैं, 1 to 4 क्वेश्चन। कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं आपके लिए, कम से कम 3 या 4 पार्ट मैंने प्रत्येक क्वेश्चन से करवा दिए हैं। बाकी के जो पार्ट रह गए हैं वो आपको खुद करने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इस पे सेंड कर देना जी, ये क्वेश्चन बता दो। लेकिन पहले खुद ट्राई 3-4 बार ज़रूर करो बेटा, कम से कम 3-4 बार, क्योंकि कभी सिंबल्स की गलती हो सकती है, कभी कैलकुलेशन की हो सकती है। तो एक बार सॉल्व करने के बाद अगर आपका आंसर टैली नहीं होता है तो एक बार फिर से देखो, कोशिश ज़रूर करो सॉल्व करने की। ओके।